बन रही है और यहाँ मैंने हलवा, मैंने आपको बताया था ना कल जागरण था तो आज प्रसाद आया था वहाँ से हलवा, आलू की सब्जी और पूरी मैंने इसमें रख दी, रोटी डाल दी और सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी। तो चाय बन रही है, हम खाएंगे हलवा। जल्दी भी जाओ गाइस, मुझे पानी लेने जाना है बस। और ये देखो, ये कभी भी नीचे गिर सकती है। मैं तकिया लगाया, मेरे को पानी तक लाने नहीं दे रही। पीहू उधर और ना 2 मिनट पानी डाल दे मेरे को। देखो, ये कभी भी नीचे गिर सकती है। अब ये डर रहने लग गया। बताओ अभी। अरे बाबा, एक बार ये यहाँ से गिर गई थी, मैं वॉशरूम गई थी तो यहाँ से गिर गई थी रोल पोल होकर। पानी यार, पानी तो पीने दे पीहू प्लीज। बिट्टू प्लीज यार, प्लीज यार। हाथ देखिए, सारे काम करने पड़ते हैं। किसी पारी कर दो, पारी 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 क्या बे? पारी पारी पारी। शाम को मैंने देखो थोड़ा बहुत टचअप किया, लिपस्टिक वगैरह लगाई थोड़ा सा। मैंने कहा इसे अच्छा नहीं लगता, मतलब टाइम ही नहीं मिलता यार। आप देख रहे होगे ना, मैं कॉन्टीन्यूसली शूट कर रही हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ मैं सब कुछ आपको शो कर रही हूँ। मतलब मदर इन लॉ होती है तो मैं उनको पकड़ा देती हूँ, मतलब कुछ भी काम करना होता है तो वो पकड़ लेती है और फिर मैं कर लेती हूँ, तो ईजी होता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। बट जब आप बेबी के साथ काम कर रहे होते हो तो आपको बेबी को भी देखना होता है और आपका काम भी करना होता है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो बट कोई नहीं, ये भी लाइफ है और ये भी टाइम है, ये टाइम वापस नहीं आता। ये इसका भी टोटल लाइफ वाला पार्ट शुरू हो चुका है। तो बस, और गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइज़, देखो इसको, देखो ये कभी भी नीचे गिर सकती है, कभी भी कभी भी। ये मुझे नहीं छोड़ती, देखो देखो, ये मुझे नहीं छोड़ती अब। पूछी पूछी सुनो, कोको कैसे, देखो इसको देखना, पूछी कोको कैसे करती है। कोको करती है ऐसे, ऐसे करती है। व्यू पूछी कोको कैसे करती है। आ रही है आपको बात, ऐसे करती है। अच्छा रुक रुक रुक, अरे 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 मेरे को लेके गिर गई। अरे बाबा, यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। गाइस इसको का ये सारी चीज़ें इसको डाल कर दिया मैंने, कहा थोड़ी देर खेल ले। लो लो खेल ले इसके साथ, इसको खेल के मेरे पैर ऊपर चिपकती है। हाँ फेस पैक लगा लो, फेस पैक लगाओगे? आज मम्मा फेस पैक लगाएगी, आप भी लगाओगे? प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। पता नहीं मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया है, क्या हो गया। पहले तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे और मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती थी ना कि व्लॉग बनाऊँ। अभी भी मैं डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो ये अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि मैं बीच में ना काफ़ी बार छोड़ चुकी हूँ। कंटिन्यू करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। बट अब की बार ऐसा फीवर आया मेरे अंदर यूट्यूब का कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अर्निंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, व्यूज़ भी ना, कुछ भी ना हो, बट मेरे को मज़ा आता है। मैं कैमरा पर्सन हूँ और मुझे मज़ा आता है कुछ भी शूट करने में, या तो अच्छा लगता है बस। तो वही चीज़ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब देख रही हूँ काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 8-10 कॉन्टीन्यूसली व्लॉग्स आए गए। और व्लॉग कैसे बना रही हूँ मैं, अच्छे बना रही हूँ, गंदे बना रही हूँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो बस, तो अभी सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़, और फिर मिलते थोड़ी देर में। यहाँ मैं पीहू को सुला रही थी, वैसे ही घूमते घूमते सोती है गाइस। उसको लोरी सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, तब वो सोती है। तो ऐसे उसको सुला रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर सो जाए तो थोड़ा 1-2 घंटे मुझे भी रेस्ट मिलेगा, क्योंकि दिन में उसको मैं सुलाती हूँ तो आराम से 1 से 2 घंटे सो जाती है, फिर डायरेक्ट नाइट में सोती है। तो यहाँ पे वही चल रही थी उसकी पोएम्स दोबारा से। गाइस वेलकम बैक टू आर सैनी ब्लॉग। एक बार फिर से वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो आई होप सब लोग अपने घर में हैप्पी हेल्थी एंड सेफ होंगे। सो गाइस मैं नहा
मैंने आज झाड़ू पोछा भी कर लिया था, 8 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। देन मैं लगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज इसके पापा कहते हैं कि आज कुछ बनाते हैं, तो मेरा तो मन करता है, मैंने कहा मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ, मेरा बच्चे वाले पकोड़े खाने का मन कर रहा है, प्याज और आलू वाले। तो वो कहते हैं मैं ब्रेड खाऊंगा, मतलब ब्रेड रखी हुई थी और आलू भी बॉयल रखे हुए थे, तो कहते मैं ब्रेड खाऊंगा, तो वही बना रहे हैं वो ब्रेड। और आज हम लंच में भी कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, तो अब व्लॉग में बने रहना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर देना। अंदर एक न्यू शेफ आए हैं जो बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। शक्ल तो दिखा दो अपनी। और उधर हमारी बन रही है चाय। हमारा बच्चा पकोड़े खा रहा है, देखो उसकी हालत देखो। पीहू नीचे नीचे का नहीं खाना। देखो ये बहुत शैतान होगी, ये बेड पे तो बिल्कुल टिकती नहीं है, इसको नीचे छोड़ना पड़ता है। और इन डॉगीज के साथ मैं सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन अभी घर की हालत देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैंने झाड़ू पोछा करा है। तो ये करंट सिचुएशन है। नाश्ता करके इसकी मालिश करके मैं इसको नहलाने वाली हूँ, जिससे ये थोड़ी देर के लिए फिर सो जाएगी। और अभी ये भी पकौड़ा एंजॉय कर रहा है। तो बस जल्दी से हमारा नाश्ता बन जाए। इधर ब्रेड हमारे बन चुके हैं, इसको कट करना है। थोड़े से पकोड़े बने हैं, उधर चाय बनी है। आदमी काम करते हैं तो देखो, इतना मैसी किचन मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं फटफट काम करती हूँ, साथ साथ समेटती रहती हूँ, तो जिससे इजी रहता है। और ये जब आदमी लोग घुसते हैं किचन के अंदर, मेरे हाथ भी घुसते हैं, तो यही सब होता है, आपका पता नहीं। देखो कितना मैसी है। अभी समेटो फिर खाओ, और अभी घर में झाड़ू पोछा दोबारा करना पड़ेगा। देखो उसको बांध दिया मैंने, वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अब बस हम नाश्ता करने लगे। सब लगे पड़े हैं। और पीहू को देखो, पीहू पूछी क्या कर रहे हो इधर देखो सब लगे मोमोज। और ये बन रही है मोमोज की चटनी है। और ये हमने स्टफिंग काट ली है मोमोज के अंदर डालने के लिए। और जैसे जैसे प्रोसेस होएगा वैसे मैं आपको दिखाती रहूँगी। मोमोज के लिए आटा गूंद रहा है। मोमोज की चटनी बन चुकी है, बनेंगे मोमोज। अभी आई थिंक शेप नहीं बनी है मोमोज की। डन बन चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बन गए ना। और अब मैं मोमो खाने लगी हूँ। मैं इस पर डालूँगी मैगी, ये मैगी वाला मसाला, वो डबल मैगी मसाला नहीं आती, अब उसमें से एक निकाला है क्योंकि अभी था नहीं घर में। और सच्ची बताऊँ, डबल मैगी मसाला भी नॉर्मल वैसी ही लगती है जो सिंगल मैगी मसाला है, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों पैसा वेस्ट नहीं करना, सिंगल मैगी मसाला वाली जो नॉर्मल वाली मैगी आती है वो भी सेम टेस्ट देती है। ऊपर से आप मैगी मसाला डालो फिर ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है, तो मस्त है। तो मैं खाने लगी हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर। टेस्ट करने वाले हैं, उससे पहले देखो ये आता चटनी मोमोज टेस्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, केले पैर तो नहीं है, तुमने कहा था कि चिंपांजी केलों के बल्ले पर पैसा हुआ है, केले तो बढ़िया। बिल्कुल चटनी भी फर्क है, देखिए। जब हम यहाँ केले या नींबू की फिजूल की बातें करते नहीं आ रहे, अभी आपको बहुत जल्दी कहानी सुनाई है, मैं बहुत थक गया। देखो इसको देखो, क्योंकि एक जापानी जहाज समुद्र में डूब गया है, जो मैं कभी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बनाने में। मैंने अपना परिवार खो दिया। पानी गर्म हो सब मिनट बन जाता है। इसने ना मुझे चॉकलेट खाते हुए देख लिया और अब इसका रोना शुरू हो रहा है। मम्मा नहीं खा रही चॉकलेट भाई। पूछी इधर देखो, पीहू नमस्ते नमस्ते। मैंने मेरे बेटू को नहला दिया है, नहा के रेडी कर दिया। मेरा बेटू देखो कितना स्वीट लग रहा है। क्या फेंका है, क्या फेंका है ये है? क्यों फेंका है आपने ये? जल्दी बताओ क्यों फेंका है? मम्मा आपसे कुछ पूछ रही है, क्यों फेंका है? हैं? क्यों फेंका है? हाँ अलमीरा छोटी सी मंगाई थी ये वाली 4 कैबिनेट की। ये मुझे पड़ी 937 रुपये की।
तो मुझे काफ़ी टाइम से भी ये अच्छी लग रही थी, मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है। और काफ़ी मतलब इसकी जो प्लास्टिक है ना वो भी हार्ड है, मतलब ईजीली टूटेगी नहीं, आराम से 4-5 साल अगर उससे ज़्यादा भी चलाना चाहो तो आराम से चलेगी। तो इसमें मैंने छोटा मोटा सामान रखा है, देखो ऐसे करके पीहू की मेडिसिन वगैरह हो गई और बहुत सारी चीज़ें रखी है इसमें, मतलब कुछ भी रख दिया, मतलब जो बाहर पड़ा रहता था ना छोटा मोटा सामान वो सब मैंने इसके अंदर रख दिया ईजी। देखो इसके छोटे मोटे टॉयज़ जो ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती वो सब रख दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी अलमारी, ठीक है, छोटी सी, और देखो लुकिंग में भी कितनी क्यूट है, मज़ा आ गया मुझे। इससे और भी कलर से पिंक थे, ब्लैक थे, ग्रे था, बट ये मुझे 937 की पड़ी। और ना जो अलग अलग कलर्स में थी ना वो 1500 रुपये की थी, मतलब पिंक कलर में 1500 की थी, सेम यही वाली 1500 की थी। तो मुझे ये अच्छी लगी, मतलब प्राइस भी कम है, वाइट है तो इस पर तो कपड़ा भी मारोगे तो साफ़ हो जाएगी। और इधर ना मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया था, मैं आपको वही दिखाने वाली थी कि मतलब इसकी दवाइयाँ वगैरह हटा के यहाँ पर मैं टेडी बियर वगैरह लगा दिए थे, इसके थोड़े बहुत टॉयज़। अब इसको देखो इसने फैला दिया। मैं आपको रूम दिखाती हूँ आज अपना, ये मेरा रूम है, छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह लगाए थे और इसने सब हटा दिया फ़िलहाल के लिए। तो आपको बता देती हूँ मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से, तो अब भी मंगवाना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी इसका भी, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल है, मतलब इसमें इसके अब सारे कपड़े हो गए पीहू के इसमें, और इसमें इसकी छोटी मोटी एसेंशियल चीज़ें हो गई। बच्चों की तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, तो सब कुछ मैंने इसी के अंदर रख दिया। तो मतलब बाहर ना बिखरी बिखरी नज़र नहीं आ रही, वरना पहले मैं यहाँ पे दवाई रख देती थी, आज सुबह इससे सारी दवाइयाँ गिरा दी, तो सारी चादर मैंने चादर दोबारा चेंज करी, तो इसलिए मैंने हटा दिया वहाँ से जो जो चीज़ मुझे खतरा था, तो मैंने ये चीज़ें रख दी। तो अभी इजीली यहाँ पे खेल भी रही, इसके टॉयज़ वगैरह रखे हैं ना, तो उसको निकाल लेती है, फेंक देती है, तो खेलती रहती है। तो बस मैं यही दिखाने वाली थी आपको। ये सूजी का उपमा वो बना के लेकर आई थी, मैंने कहा चल, और उसमें दही मिक्स करके खा लेती है, 3-4 चम्मच खाए, मैंने कहा चल थोड़ी देर में खेलते खेलते खा लेगी तो इसको खिला दूँगी। तो अभी मैंने इसे बनाया था इसके लिए, मैंने कहा थोड़ा बच्चे को खाता पीता रहे ना और फिर खेलता रहे तो एनर्जी भी रहती है। तो बस अब ये ना इसको छेड़ मतलब इसको खड़े होने का मन करता है, तो यहाँ पे खड़ी, क्योंकि हमारे सिराना नहीं है तो इसको यही चीज़ दिखती है, यहाँ पे खड़ी हो जाती है प्रॉपर। तो बस अभी इसका यही चल रहा है और मुझे अपने बेबी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। प्रॉब्लम तो हो रही है, प्रॉब्लम थोड़े दिन की, मम्मी आ जाएगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत वो घर का कर लेती है, मैं बेबी को संभाल लेती हूँ, वो बेबी को संभाल लेती है, मैं कर लेती हूँ, तो हम दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। और फिलहाल कल मेरे बाबा का बर्थडे है, तो मैं वही भजन वगैरह, हनुमान जी के भजन तो मैं डेली सुनती हूँ, हनुमान चालीसा हो गया कुछ भी, क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही मुझे मेरी बेबी मिली है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा चेंज हो गई। मेरी लाइफ में 4 चांद लग गए हैं, तो मेरे को हनुमान जी का तो मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। मैंने उन्हीं से पीहू को मांगा था और उन्होंने ही मुझे दिया। तो कल मेरे बाबा का बर्थडे है और मेरा मन तो है वहाँ जाने का, बट भीड़ होगी, मेरा ब्रदर तो जाएगा तो देखती हूँ, वरना पास में मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाए होंगे, ऐसा कर सकती हूँ। और देखते हैं, कल मेरा फास्ट भी है थर्सडे का, तो मैं भजन सुन रही थी और भजन सुन के मेरे को बड़ा रिलैक्स मिलता है, तो मैं सुनती हूँ मतलब जब मन करता है जब लगा के बैठ जाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। पूरी प्रेगनेंसी मैंने हनुमान चालीसा तो सुनी ही है। और मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाऊँगी, पीहू ना जैसे मैं हनुमान चालीसा लगाती हूँ ना तो वो हंसने लग जाती है, स्माइल करती है बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, जैसे वो जानती है हनुमान जी को। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी हनुमान चालीसा तो सुनी है। तो बस आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट शेयर कर दो। गाइस मैं कुछ नहीं करती घर में, ऐसे ही मतलब बिंदी लगा ली, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक भी कब हट गई कुछ नहीं पता चलता। तो फिलहाल यही है। आप मुझे बताना गाइस मैं मोटी हो गई पतली हो गई? लोग तो मुझे बोलते हैं कि तुम मोटी हो गई है, क्योंकि मेरा साइज़ भी चेंज हो गया। पहले मेरा साइज़ था मीडियम, अब मेरा साइज़ हो गया लार्ज। मतलब मीडियम मेरे को परफेक्ट आता था, फिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब मुझे लार्ज लेना पड़ता है और उसमें हल्का फुल्का फिटिंग करवाना पड़ता है। तो बस यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। जय माता दी, जय माता दी। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैंने आपको बोला जय माता दी। गाइस जिसके मन में होता है तो सब कुछ करते, इसके मन में नहीं होता तो कुछ नहीं करती। फिलहाल ये खेल रही है, सो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय 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 बाय। देखा इसको, देखा, बाय 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 बाय।
एक चीज़ बताती हूँ, मेरा बेबी मतलब पीहू, मतलब मेरे को ना आँखों में आंसू आ रहे हैं लिटरली। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ। वो इसलिए कुछ टाइम पहले, मतलब 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, 3-4 महीने पहले नहीं। गाइस ये मेरी बेटी पीहू, अब मैं इमोशनल हो रही हूँ, सच बताऊँ मेरे को आँख में आंसू आ रहा है। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं 5 या 10 दिन से नोटिस कर रही हूँ, मतलब जब से हम पंजाब से आए हैं। 1 साल की हुई है मतलब अभी ये क्या करती है ना, मतलब पहले तो इसको मेरी ज़रूरत पड़ती थी, मतलब या तो ब्रेस्ट फीड की ज़रूरत पड़ती थी या मिल्क या कुछ भी, बट अभी ये अपने आप सोने लगी है। मतलब थक जाती है, खाना वाना खा लिया, सब कर लिया, या तो मेरे टमी पे अपना हेड रखेगी, ऐसे लेट जाएगी और टीवी देखती रहेगी। देन अगर इसको वैसे सोना बहुत ज़्यादा थक गई है तो ऑटोमेटिकली उल्टी होके और अपने आप सो जाएगी। कितनी मासूम लग रही है मेरा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को अजीब, मतलब पता नहीं मैं इमोशनल क्यों हो रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, खुशी भी हो रही है और बहुत ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है कि ग्रो हो रहे हैं या नई नई चीज़ें माइलस्टोन अचीव कर रही है, बहुत चीज़ें चेंज हो रही है इसकी, बहुत जल्दी कैच कर रही है चीज़ों को। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। एक इस इंसान से मैं परेशान हूँ और एक डालने वाली हूँ घी, घर का घी, ये मलाई है, देखती हूँ पहली बार बना रही हूँ बनेगा या नहीं बनेगा। और इसको देखो ये भूख रही है और वो उधर लाली भैया के पास सो रही है पीहू। तो मैंने कहा चलो घी बनाते हैं, आज घी ख़त्म भी हो रहा है तो घर का फ्रेश घी बनाते हैं। पहली बार बना रही हूँ मैं, देखते बनता ही नहीं बनता। लस्सी छोड़ने लगा, इसको लस्सी कहते हैं और ये मलाई एक जगह इकट्ठी हो रही है। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड और बहुत मज़ा भी आ रहा है इसको बनाने में ना, तो सक्सेसफुल हुआ। और बाकी देखते भी प्रोसेस कैसा जाता है। इसके अंदर मिक्स करेंगे अब थोड़ा सा ठंडा पानी, देन इसको फिर घुमाए। मैंने इनको देखो ये मक्खन बन गया अलग से, ये मक्खन निकाल लिया इस पानी में थोड़ा सा धो के, क्योंकि जितनी खटास होती है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये अलग से निकाल लिया। अब इसको मैं चढ़ा दूंगी गैस पे। लस्सी बन के रेडी हो गई है। अब ये मैं डॉगीज़ को पिला दूंगी, उनको बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे घर पे 2 पेट है, देखो ये बैठी हुई है, तो अब मैं इसको पिलाने मैंने गैस पे चढ़ा दिया है लो फ्लेम पे, फ्लेम मैंने लो ही रखी है और ये धीरे 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 करके बनने लग गया है और अब ये बन जाएगा आराम से। मुझे यकीन नहीं हो रहा था घी बन जाएगा और बन गया। मतलब मैंने पहली बार ही बनाया और आई एम सो इम्प्रेस्ड यार। मतलब कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप करो तो सब कुछ हो जाता है। तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने अटैम्प्ट किया है घी बनाना। मतलब घी ना बहुत 3-4 दिन हो गए थे ख़त्म हो रहा था और इसके मैंने पापा को बोला था, पीहू के पापा को, कि ले आना, बट वो भूल जाते हैं और रात को लेट आते हैं 11-11:30 बजे तक। तो फिर आज मेरे को आया, मतलब मैं सोची थी यार कैसे बनाऊँ, मेरे को तो आता ही नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी तो उसके थ्रू मैं स्टेप्स फॉलो करती रही, घी बन गया। एक मैंने ग्राइंडर वाला भी देखा था बट उससे भी ज़्यादा इजी है, ग्राइंडर गंदा होएगा धो फिर उसको, उससे भी इजी ये फॉर्मूला है। तो आप भी करके देख रहे हैं एक बार इसको और मज़ा आ जाएगा। तो भाई घी के पैसे तो बच गए, घर में ही घी बन गया मलाई का और बिल्कुल फ्रेश घी। ये गाइस आज इसके पापा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, कहते हैं आज कुछ अच्छा सा खाते हैं कुछ बना के। तो मैं तो चीला बनाने वाली थी बेसन का, बट उन्होंने बोला कुछ और ट्राई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेसन का, मैंने कहा ब्रेड बनाते हैं। तो कहते हैं चल ठीक है ब्रेड बनाते हैं। तो उनको ना कुकिंग का भी ने बनाए हैं ब्रेड पकोड़े। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर की तरह बने बिल्कुल जैसे बाहर बनते हैं ना वैसे। और टेस्ट तो अभी मैंने किया नहीं है, टेस्ट में करके दिखाऊंगी। और अगर आपको इसका व्लॉग चाहिए ना कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बनाए, क्योंकि ये सेकेंड टाइम बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया था उससे बेटर और आज लग रहा है। मतलब लुकिंग वाइज भी जैसे बाहर के होते हैं ना, और
देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना, क्योंकि मुझे ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है। और जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरे पापा नाश्ते में सुबह सुबह ब्रेड पकोड़े ज़रूर लेकर आते हैं। यहाँ पे जा नहीं पाते क्योंकि इसके पापा को बड़ा आलस आता है बाहर निकलने में सुबह सुबह, तो वो एक ही बार निकलते हैं। और इसको देखो, इसकी हरकतें चालू हैं। पीहू गिर जाओगे, इसको डर नहीं लगता। 1 सेकेंड, देखो इसका चिल्लाना चालू है पीहू का। देखो ये नहीं खाने देती आजकल खाना वाना। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम मस्त ग्रीन वाली चटनी भी बनाई है, टोमेटो सॉस और चाय। मेरे को चाय स्टील के ग्लास में पसंद है तो मैं स्टील के ग्लास में पीती हूँ। तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसे लगे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और उससे पहले पीहू चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दो। मैं टेस्ट करने वाली हूँ और मैं लिटरली रियल वाला रिप्लाई दूंगी, कमेंट दूंगी कैसे बने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत। लेयरिंग देखो अंदर आलू वाले, टेस्टी, सो यम्मी। मतलब नीट एंड क्लीन, प्योर, मतलब हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सब यूज़ करा है और हेल्थी। और कभी भी आप बना के खा सकते हो। तो भाई पास हो गए तुम। पीहू टेस्टी लगे, पीहू भी खा रही है और अब हम सब खा रहे हैं। तो अगर आपको इसका व्लॉग चाहिए ना मुझे बताना, मैं स्टेप टू स्टेप इसको रिकॉर्ड करके डालूंगी जिससे आप भी ट्राई कर सकते हो अपने घर में। मज़ा आ गया खा के, मैं आपको बता नहीं सकती। इसको देखो सो गाइस, मैं सच में आपको अब सोच रहे हो ऐसी तारीफ़ कर रही है कि है वो तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, बट मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था इतने टेस्टी ब्रेड पकोड़े बना सकते हैं। मतलब मैं इनको ये कुछ भी बनाते हैं ना, मतलब वो अच्छा ही बनता है। कहते हैं ना किसी किसी के हाथ में मैजिक होता है। मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनते बट ऐसे नहीं बनते। बिल्कुल ऑयल फ्री था। मतलब बाहर के जो ब्रेड्स हम लेते हैं ना, ब्रेड तो वो उनमें ना ऑयल होता है तो वो खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, महक आती है तेल की, क्योंकि काफ़ी बारी रीयूज़ होता है। बट इसमें बिल्कुल ऑयल ही नहीं था, ऑयल फ्री था, तो मतलब खा के मज़ा ही आ गया। तो मैंने इनको बोला अब कभी भी हम बनाएंगे, कभी भी तो हम घर में ही बनाएंगे ब्रेड पकोड़े, जब खाने का मन होगा 15-20 दिन में एक बार। और ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं और इतने सारे ब्रेड पकोड़े भी बन गए, तो मज़ा आ गया। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो ना, मतलब इन्होंने क्या क्या मिक्स किया था, मतलब जो पिट्ठी होती है अंदर की आलू की, उसमें क्या क्या मिक्स, कौन कौन से मसाले डाले थे और कैसे बनाया, तो वो आपको चाहिए हो ना, वही हिडन चीज़ें होती हैं जिससे एक टेस्ट डेवलप होता है। तो अगर आपको चाहिए हो ना इसकी रेसिपी तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और मोमोज़ की भी, मतलब भैया ने सीखा है बनाना और वो अभी प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं अपनी शॉप आगे कुछ करना फ्यूचर में, तो उसके लिए तो हम ना प्रैक्टिस करते रहते हैं कि टेस्ट कैसा है क्या है। तो उसके लिए तो उन्होंने अभी जब लास्ट बनाए थे, मैं अच्छे से पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, छोटी छोटी क्लिप्स ही रिकॉर्ड की थी। तो उसमें पहले तो उन्होंने ट्राई किए थे वेज वाले, वेज के बाद इसके पापा ने बोला आज पनीर वाले बनाते हैं, सोयाबीन वाले बनाते हैं, कि मतलब कौन से टेस्टी है, कौन से ज़्यादा बिक सकते हैं क्या है। क्योंकि देखो हम भी किसी की शॉप पे जाते हैं, हमारी क्या क्या फरमाइश रहती है, हमें कैसा टेस्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो फिर हमने टेस्ट किए थे। तो इसके पापा ने और भैया ने दोनों ने मिलके बनाए थे पनीर वाले। मैं क्लिप डालूंगी, आप कहोगे बाहर से भी अल्टीमेट, मज़ा ही आ गया था। मतलब मैं ना ज़्यादा मोमोज खाती नहीं हूँ, मतलब मेरे को मेरे फेवरेट है, बट मैं थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखते हुए ना खाती हूँ, बट लिमिट में खाती हूँ। उसके बाद खाना भी खाना होता है, मतलब एक टेस्ट के तौर पे 4 खा लिए बस, उससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो उस दिन तो मैं 6-7 खा गई थी, टेस्ट में मज़ा ही आ गया था, क्योंकि घर का भी था। तो अगर उसकी भी रेसिपी चाहिए हो तो उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। और ब्रेड पकौड़े की भी चाहिए तो उसकी भी रेसिपी मैं डाल दूँगी। तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे आपको। तो मैं व्लॉग करती हूँ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस जल्द के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर, अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दो। वीडियो बताना कैसी लगी।